सो हेलो यूर फैमिली, मैं हूं वैभव यादव और आज मैं एक लेके आया हूं एक डेडिकेटेड वीडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम का। बहुत ही ज़्यादा लोग मुझे कमेंट सेशन में मेंशन कर रहे थे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है i20 का, उसके बारे में कुछ डिटेल बताओ। तो आज ये पूरा वीडियो सिर्फ इसके बारे में होने वाला है, बिकॉज अभी मुझे कार लिए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी इनफ मैंने एक्सप्लोर कर लिया है इसके सिस्टम्स को। सो अब जाके मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट इसके बारे में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है i20 के अंदर, उसके बारे में मेरे को काफ़ी हद तक नॉलेज हो चुकी है और काफ़ी हद तक मुझे सारे फंक्शंस पता चल चुके हैं। सो आज का पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है। तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे की बात करता हूँ। यहाँ से आप जैसे ही सिंगल प्रेस करेंगे, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन को सिंगल प्रेस करते हैं, एसेसरीज ऑन हो जाती है और यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो ऑन हो जाता है। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या है, और मैं आपको एक्सप्लेन ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा पर्टिकुलर मॉडल है, ये है i20 एस्टा ऑप्शनल नहीं, एस्टा मॉडल है 2022 वाला। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है ये स्क्रीन देख के कि यार ये स्पोर्ट्स मॉडल है, मैं झूठ बोलता हूँ और ये पता नहीं कौन सा मॉडल। तो मैं बता दूं, 2022 में एस्टा में, i20 एस्टा में ये अपग्रेड आया था। सनरूफ उन लोगों ने ऐड कर दी थी और यहाँ से ब्लू लिंक निकाल दिया और स्क्रीन छोटी कर दी है। एस्टा ऑप्शनल में ये पूरी स्क्रीन आती है, यहाँ से लेके पूरी स्क्रीन होती है, लेकिन ये एस्टा में उसको छोटा कर दिया है क्योंकि सनरूफ इन लोगों ने ऐड कर दिया और थोड़े बहुत फीचर्स ऐड किए हैं, इसीलिए। तो जैसे सिंगल प्रेस आप करोगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करती है पहले से, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक लेआउट दे देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे इसका स्किप बटन है, यानी बैक ट्रैक जाने के लिए, ये ट्रैक नेक्स्ट ट्रैक करने के लिए। नीचे सेटअप का बटन है, सेटअप के बटन से ये आपकी स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन आ जाती है, सेटिंग्स की जो स्क्रीन होती है वो ऑन हो जाती है। नीचे ये क्या बोलते हैं, FM ट्यूनिंग का बटन है। FM आपका ऑन होगा तो यहाँ से आप स्टेशन चेंज कर सकते हैं और इसे क्लिक करेंगे तो एंटर होता है, मतलब कोई भी आप मेन्यू में है तो यहाँ इसको क्लिक करके आप एंटर दबा सकते हो। फिर राइट हैंड साइड पे आप आ जाते हो तो यहाँ पे आपको रेडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो आपका रेडियो ऑन हो जाएगा, जो भी हमें नहीं करना, रेडियो ऑन हो जाएगा। उसके नीचे मीडिया कंट्रोल है, यानी मीडिया पे आप क्लिक करोगे तो ये FM, फिर वहाँ से नेक्स्ट मीडिया जो भी है, जैसे ब्लूटूथ पे या फिर एप्पल कारप्ले, जो भी आपने अगर कनेक्ट किया है तो उसके बीच में आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। जो ये वाला बटन है मोड का और ये मीडिया सेम है। उसके बाद में ये फेवरेट्स का बटन है, यानी इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। सो मैंने अभी पर्टिकुलरली ये इसलिए रखा है कि अगर मेरी कारप्ले कनेक्टेड होती है और मेरे को अगर सेटिंग्स में जाना है तो मैंने यहाँ से ये मेन होम पेज रखा हुआ है, तो ये दबाते मैं इस होम पेज पे आ जाता हूँ। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर है, जो फिजिकल वॉल्यूम बटन दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा नीडफुल है और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है रादर देन टच, क्योंकि टच में आपको क्लिक 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 करना पड़ता है। यहाँ से आप डायरेक्ट वॉल्यूम अप, वॉल्यूम 0 कर सकते हो और इसी को आप अगर दबा के रखोगे तो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं अंदर क्या क्या मेंशन्ड है। तो यहाँ से आपकी मेनू खुलती है। मेनू में कुछ नहीं होता है, ये जो है आपका जो लेआउट है, ये पूरा जो आपका फ्रंट स्क्रीन है, इसको लेआउट को चेंज करने के लिए यहाँ पे मेन्यू दी हुई है। आप यहाँ से जैसे जाएंगे मेन्यू में, उसके बाद में एडिट लेफ्ट विजेट्स, राइट विजेट को एडिट करने के लिए एडिट होम आइकन्स जो नीचे वाले हैं, और बाद में आती है मैनुअल। मैनुअल में कुछ नहीं है, इसको स्कैन करके आप स्कैन विथ योर स्मार्टफोन्स QR रीडर ऐप व्हेन स्कैनिंग कीप द डिस्प्ले ब्राइटनेस। ये मतलब मैनुअल है कंप्लीटली, मतलब कार की जो मैनुअल है वो आती है। सो यहाँ मेन्यू होता है, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम, डेट दिखा देंगे, यहाँ पे आपको टाइम दिखा देंगे। यहाँ पे आपने क्या कनेक्टेड रखा है, अभी मैंने FM चालू रखा है इसलिए FM की स्क्रीन आ रही है। कारप्ले कर दूंगा तो यहाँ पे कारप्ले लिखा आएगा, एंड्रॉइड ऑटो कर दूंगा एंड्रॉइड ऑटो आएगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी है, यहाँ पे क्लिक करने से आपके सारे जो भी डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। नीचे आएंगे तो पर्टिकुलर नीचे आपको यहाँ पे ऑल मेन्यूज आ जाता है, यानी सारे जो भी मेन्यू के अंदर फंक्शंस है वो। उसके बाजू में आप कस्टम कर सकते हैं इन तीनों बटन्स को। तो मैंने यहाँ पे कॉल रखा हुआ है, सेटिंग्स रखी हो रही है और DRVM रखा हुआ है। DRVM इसलिए रखा हुआ है कि चलती कार में अगर मेरे को रियर व्यू देखना है, मतलब ट्रैफिक में कुछ भी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से, अगर मेरा कारप्ले कनेक्टेड है तो डायरेक्टली ये वाला बटन दबाऊंगा, ये वाली स्क्रीन ऑन हो जाएगी और फिर यहाँ से मैं DRVM ऑन कर सकता हूँ। अभी पार्किंग में है इसलिए नहीं चल रहा है ये, ओके, कार ऑन नहीं है इसलिए। व्हीकल पावर मस्ट बी ऑन टू यूज दिस फीचर, ओके। ये कुछ फंक्शन है। तो अब मैं बता दूं, इस कार के अंदर बोस के सिस्टम आते हैं, बोस का म्यूजिक सिस्टम आता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ब्लूटूथ बोस का सिस्टम आता है, चारों डोर्स में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और डिक्की में एक सबवूफर रखा हुआ है। सो ये सेटअप कुछ आता है। अब मैं बता दूं,
म्यूज़िक के बारे में तो देखो कोई कंप्लेंट्स नहीं है मुझे i20 से। बहुत ही तगड़ा म्यूज़िक सिस्टम है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेस है, क्लैरिटी, मिड भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नहीं लगेगा कि मुझे आफ्टर मार्केट में स्पीकर एक्सचेंज कराना चाहिए या कुछ भी करवाने की ज़रूरत है। सो मेरे लिए इनफ है ये चीज़। और इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन फिल्म है ये कंपनी से लग के आती है, यानी आपको वो भी चेंज कराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता दूं ऑल मेन्यूज में क्या आता है। तो जैसे आप ऑल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे फोन कंट्रोल्स आ जाएगा, यानी आपको जो कॉल वॉल लगाने लोगों को वो सब आ जाएंगे, फोन के कंट्रोल्स है। उसके बाजू में आ जाएगा एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले आ जाएगा, फिर मैनुअल, वही जो कार की जो मैनुअल है वो। उसके बाजू में रेडियो आ जाएगा, नीचे मीडिया आ जाएगा, अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया है तो आप उसमें स्विच कर सकते हो। बाद में सेटिंग्स आ जाएगी, एंड्रॉइड ऑटो आ जाएगा, DRVM यानी वो रियर व्यू कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में वॉइस मेमो का ऑप्शन आ जाएगा। सो ये कुछ इसके इनबिल्ट फीचर्स हैं i20 के। अब मैं आपको पर्टिकुलरली जो मेन फीचर की मैं बात करूं कि ये इसमें आप कहाँ छेड़खानी कर सकते हो, तो वो होगी सेटिंग्स में ऑब्वियसली, बिकॉज और जो बाकी सेटिंग्स हैं वो आप नॉर्मल है, फोन तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो ही फोन आप एक्सेस कर पाओगे। फिर रेडियो जो है, FM है, DRVM आपका बैक लुक है, और उसके बाद में वॉइस मेमो तो आई डोंट थिंक सो कार में कोई बनाता ही है। सो मेन सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। मेन सेटिंग्स इसमें क्या क्या आता है, तो अब ये मेन चीज़ है, यहाँ पे ही आपको सेटिंग सारी चेंज करनी है। इसके हिसाब से ही ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो सेटिंग्स टॉगल आप कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है साउंड, उसके बाद में आता है डिवाइस कनेक्शन। डिवाइस कनेक्शन में आपको ब्लूटूथ, USB, आपको क्या क्या करना है। ब्लूटूथ में जाना तो कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगी। फोन प्रोजेक्शन यानी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से बैक चले जाते हैं, अब देखते हैं साउंड के अंदर। फिर डिस्प्ले आ जाती है। डिस्प्ले यानी ये जो आपकी पूरी स्क्रीन है उसके बारे में सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। फिर ये जो बटन है, ये जो पर्टिकुलरली जो बटन दिखा रहा है, ये इस बटन का वो है, मतलब क्या आपको रखना है। मैंने होम रखा हुआ है, आप इतनी सारी चीजें इसमें रख सकते हो, ठीक है। और बाद में आता है ये मोड बटन ऑन स्टीयरिंग। जो ये बटन है इससे आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, तो वो है। मैंने FM रखा हुआ है, ब्लूटूथ रखा हुआ है, USB, मतलब सारे, खाली AM हटा दिया बिकॉज AM कोई यूज की चीज है नहीं। फिर नीचे जनरल सेटिंग्स आ जाती है, वाईफाई सेटिंग्स आ जाती हैं, और फिर व्हीकल सेटिंग्स आ जाती हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। साउंड में आपको क्या क्या सेटिंग्स मिल जाती हैं। सो एडवांस साउंड है, ये डायनेमिक स्पीड कंपेंसेशन है। इसमें क्या होता है, इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो अगर जैसे आपने कार का वॉल्यूम 1 पे रखा हुआ है तो आपकी कॉन्स्टेंटली जो वॉल्यूम 1 पे ही रहेगा। अब डायनेमिक स्पीड में क्या होगा, ये ऑन करने से अगर आपने कार का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 2 रखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि आपको ड्राइवर को कितना वॉल्यूम चाहिए टू हियर दैट साउंड, या पर्टिकुलर वो जो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम में सुन रहा है। सो इसको ऑन रखो, ये काफी स्मार्ट फीचर है। देखो नीचे एक्सप्लेन भी उसने किया हुआ है, मॉनिटर्स द व्हीकल स्पीड एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट एस्पेक्ट ऑफ द म्यूजिक टू एंश्योर अ कंसिस्टेंट लिसनिंग एक्सपीरियंस। यानी आप चाहे वॉल्यूम फुल रखोगे, मतलब 40 का वॉल्यूम आपने रखा हुआ है, लेकिन आपने ट्रैफिक में कार को ब्रेक किया, रोकनी पड़ी आपको कार, तो ऑटोमेटिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम उसके वॉल्यूम को डाउन कर देगा ताकि वो आपके कान में आपको प्रॉब्लम ना करे, प्लस आपको सराउंडिंग की नॉइज भी इनफ आए। उसके नीचे आ जाता है पोजीशन आती है, यहाँ से आप पोजीशन सेट कर सकते हो कि आपको साउंड का इम्पैक्ट कहाँ पे ज्यादा चाहिए, नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, लेफ्ट राइट या सेंटर में चाहिए, तो मैंने उसको सेंटर में कर रखा है। उसके नीचे आप आ जाते हो तो वॉल्यूम लेवल्स आ जाते हैं। वॉल्यूम लेवल्स क्या है, तो सिस्टम साउंड जो है उसमें आपको कितना बीप का साउंड कितना रखना है, रिंगटोन्स कितना रखना है, अलर्ट्स कितना रखना है, वो आ जाता है। उसके नीचे आप फोन प्रोजेक्शन में जाओगे तो फोन प्रोजेक्शन के आपको मीडिया का कितना चाहिए, मीडिया का वॉल्यूम इतना चाहिए, फिर वॉइस गाइडेंस का इतना चाहिए। ये आप खुद सेट कर सकते हो जब भी आप उस पर्टिकुलरली उस मोड में हो, जैसे फोन प्रोजेक्शन आपने ऑन रखा है तो आप इस वॉल्यूम बटन से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी आप यहाँ से उसको प्री सेट कर सकते हो कि इसका मीडिया का ऑप्शन वॉल्यूम इतना रहना चाहिए, और वॉइस गाइडेंस यानी जो आप सीरी यूज कर रहे हो या फिर गूगल यूज कर रहे हो इसका कितना वॉल्यूम रखना है। सो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आप आ जाओगे तो यहाँ पे इक्वलाइजर की सेटिंग आएगी। अब इक्वलाइजर की सेटिंग ये बहुत मस्त है, ये आपको अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रैबल, आपको कितना रखना है, मिड यानी जो आपको वॉइस की क्लैरिटी चाहिए। एक्चुअली क्या इसमें एम्पलीफायर भी है, बोस के सिस्टम में इस यहाँ पे आपको एक एम्पलीफायर भी दिया हुआ है कंपनी ने, तो उस एम्पलीफायर को आप यहाँ से एम्पलीफाई कर सकते हो। मेन सेटिंग्स नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट इतना एम्पलीफाई कर सकते हो कि आपको नॉइस कितनी चाहिए वाइल लिसनिंग अ साउंड। तो मैंने ट्रैवल 4 पे रखा हुआ है जिससे मेरे को जो छन छन है और इंस्ट्रूमेंटल चीजें क्लियर सुनाई दे। मिड सेशन मैंने ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि जो वोकल पॉइंट्स मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं सुनने गाने के। और बेस तो देखो यार सबको ही पसंद है, तो मैंने बेस उसको फुल रखा हुआ है। सो ये मेरी इक्वलाइजर सेटिंग है। फिर FM में रेडियो FM नॉइस कैंसलेशन, ओके।
तो यहाँ पे 3 मोड दिए हैं उसके, स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन चाहिए, मिड चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। सो मैंने उसको मिड पे रखा हुआ है। मिड में क्या होता है, अ साउंड विद रिड्यूस नॉइस इन एरिया विथ वीक रिसेप्शन बट स्टिल ट्रू टू द ओरिजिनल साउंड। यानी जो हार्शनेस होती है एफएम के टाइम पे वो कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और उसके नीचे आप आ जाओगे, वॉल्यूम रेशियो आएगा। वॉल्यूम रेशियो एक्चुअली क्या है कि पार्क करते टाइम जो आपकी कार में अगर वॉल्यूम हाई वॉल्यूम चल रहा है, मतलब वो आपने 40 पे रखा हुआ है, जैसे आप रिवर्स गियर डालोगे, अगर इसको ऑन रखूंगा तो क्या होगा, जैसे मैंने कैमरा ऑन हुआ पूरी कार का वॉल्यूम डाउन हो जाएगा और मेरे को जो इसकी क्लिकिंग नॉइज है, जो मतलब सेंसर्स की नॉइज है, वो क्लियर सुनाई दे। लेकिन मैंने वो ऑफ रखा है क्योंकि मैं ज़्यादा हाई वॉल्यूम गाने सुनता भी नहीं हूँ। उसके नीचे आप देखो वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप, यानी जब कार स्टार्ट होती है इसको ऑन रखो, बिकॉज आपने लास्ट सेटिंग अगर 40 पे रखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल 40 वॉल्यूम पे आपका गाना चल रहा है और आपने रात को तो बंद करके चले गए, सुबह आए उसके अंदर आपने देखा कि यार अब कार ऑन की तो 40 पे ही वो बजेगा, तो उससे क्या होता है, काफी शॉकिंग हो जाता है, काफी डिस्टर्बिंग हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, या वापस आप कार जब भी स्टार्ट करो तो उसके लिए मैंने ऑन रखा है, जिससे क्या जैसे ही कार ऑफ हुई और वापस मैं ऑन करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है कार का वो डाउन हो जाएगा और नीचे आ जाता है डिफॉल्ट। यानी आपने जो भी सेटिंग्स छेड़ी हुई है उसको आप कंपनी रीसेट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अब बैक चले जाते हैं, ये आपने वॉल्यूम पूरा देख लिया, उसके बाद में डिवाइस कनेक्शन आ जाए। डिवाइस कनेक्शन में वही ब्लूटूथ एंड कार प्ले आप जो भी है वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आ जाए डिस्प्ले का ऑप्शन, तो ये एक बहुत ही खास चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। अब डिस्प्ले में क्या है, इसमें पहले आता है डिमिंग में। डिमिंग में कैसा होता है, ऑटो इल्यूमिनेशन और बाद में डे लाइट, नाइट लाइट। मतलब ये पर्टिकुलरली क्या है, जो बाहर दिन है या रात है उस हिसाब से इस स्क्रीन का कलर डार्क लाइट करने के लिए चीज़ है। तो मैं इसको ऑटो पे रखता हूँ, जैसे रात होती है ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है और डे होती है तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है, तो उस सेटिंग्स पे मैंने इसको रखा हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो ब्राइटनेस आ जाता है। ब्राइटनेस भी मैंने वही रखा हुआ है कि जो भी मतलब कंपनी से सेटेड आया है, मतलब मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं की है, इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे रखा है। डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, कनेक्शन ऑफ द डिस्प्ले टू द क्लस्टर्स इल्यूशन कंट्रोल बटन, यानी इसकी जो इल्यूजन है, इसके जो पूरा ब्राइटनेस है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। मैं आपको दिखा दूँ कहाँ से कंट्रोल होता है। मैंने इसको रखा हुआ है इससे कनेक्टेड, यानी आप यहाँ पे जाएंगे पेज में, ठीक है, लाइट्स वाला जो ऑप्शन है उसमें मैं ओके दबाता हूँ, उसके अंदर जो इल्यूजन है ये यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली यहाँ का बटन मैं आपको बता दूँ, यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। यहाँ से मैं ओके दबाऊंगा, यहाँ से मेरे को कितना रखना है, जैसे मैंने एकदम डिम कर दिया तो इसकी लाइट भी डिम हो जाएगी, और यहाँ से मैंने हाई कर दिया तो इसकी लाइट भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलरली इसी की सेटिंग है, तो मैंने वही रखी है। अब उसके नीचे आ जाता है ब्लू लाइट। अब ब्लू लाइट फिल्टर क्या है, ब्लू लाइट फिल्टर क्या है, इसको मैं ऑन कर दूंगा ना तो हर चीज़ मतलब ब्लू ज़्यादा एनहांस गए, रिड्यूस आई स्ट्रेन बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट एमिटिंग विथ आउटसाइड ब्राइटनेस इज लो। तो मतलब पर्टिकुलरली क्या है, इसकी जो ब्लू लाइट है ना वो आंखों का इफेक्ट ना करे, उसके लिए मतलब आंखें ज़्यादा खींचे नहीं, उसके लिए यह है, तो मैं इसको ऑन ही रखता हूँ। मतलब जो भी है जो भी सेटिंग है, मतलब जो कंपनी से आई है वही रखी हुई है मैंने। उसके नीचे आता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या है, यहाँ से अगर मैं चलती कार में अगर यहाँ से डिस्प्ले ऑफ कर देता हूँ तो मैंने एनालॉग रखा है तो ये ऑन हो जाएगा। मतलब रात को अगर आपको स्क्रीन ऑफ करनी है तो आप इसको डिजिटल कर सकते हो, एनालॉग कर सकते हो, नन पे रख सकते हो। एनालॉग में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ये तो इसको रख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है यार, मैंने पहले देखी नहीं थी। ओके, तो यहाँ से आप स्क्रीन सेवर सेव कर सकते हो। उसके नीचे आते हो तो होम स्क्रीन है। अभी होम स्क्रीन को आपको कैसे कस्टमाइज़ करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा रखना है। तो मैंने मीडिया रेडियो रखा हुआ है, साइड में फ़ोन प्रोजेक्शन रखा हुआ है, नीचे ये सारी चीज़ें रखी, इनको आप यहीं से टच करके चेंज कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा कहाँ चाहिए। तो होम स्क्रीन कस्टमाइज़ के लिए ये स्क्रीन है। उसके नीचे आएंगे मीडिया चेंजिंग नोटिफिकेशन। तो मीडिया चेंजिंग नोटिफिकेशन ये ऑन ही है, डिस्प्लेज मीडिया चेंजिंग नोटिफिकेशन, ब्रीफ डिस्प्ले ऑन मीडिया। ओके, अभी मैं ये किस चीज़ का ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ये अगर ऑन है ना तो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने FM देखो फॉर एग्जांपल, ये मोड क्लिक करके मैंने FM पे गया, चल यार, अच्छा FM ही अभी कनेक्टेड है। तो जैसे ही देखो अभी मैंने FM का वो चेंज किया तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो छोटी सी नोटिफिकेशन, ये यहाँ से ऑन ऑफ होती है, ये उस चीज़ का बटन है। अगर कारप्ले कनेक्टेड होता तो यहाँ पे कारप्ले लिखा था, फिर मैं वॉल्यूम चेंज मतलब ट्रैक चेंज करूँगा तो यहाँ पे ट्रैक का नाम लिखाएगा, मतलब सब कुछ डिस्प्ले यहाँ पे करेगा। उसके नीचे आ जाता है रियर व्यू कैमरा। तो कीप कैमरा रियर व्यू ऑन, मतलब
कितने सेकंड, जो हम रिवर्स गियर डालते हैं तो वो तो ऑन हो ही जाता है, लेकिन जैसे मैं फ्रंट गियर डालूंगा तो कुछ सेकंड्स के लिए वो ऑन रहता है। तो यहाँ से उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैंने जैसे ही गियर हटाया, मतलब रिवर्स गियर हटाया, तुरंत वो बंद हो जाना चाहिए, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर दोगे तो तुरंत बंद हो जाएगा। अगर ये ऑन रहेगा तो वो कुछ 5 सेकंड्स के लिए ऑन रहता है, मतलब इन द एंड 15 की स्पीड तक वो ऑन रहेगा। जैसे ही 15 की स्पीड गाड़ी क्रॉस करेगी वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने ऑन रखा है बिकॉज वो सराउंडिंग सेफ्टी रीजन से मुझे कहीं ना कहीं सही लगा वो चीज़ कि आपने रिवर्स गियर डाला, गाड़ी पीछे ली, आप जैसे ही फ्रंट भी ले रहे हो तो भी यहाँ कैमरा ऑन रहेगा टिल आप यहाँ पे 15 की स्पीड अचीव नहीं कर लेते हो तब तक। सो ये कुछ उसकी सेटिंग्स है। नीचे आप जो भी अपने भसड़ मचाए उसको वापस आपको डिफॉल्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। थर्ड आ जाता है बटन, जो मैंने आपको बता दिया। इस बटन को कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपका रखना है वो रख सकते हो। उसके नीचे आ जाता है जनरल सेटिंग्स में। इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ये कंपनी वाले ही कर सकते हैं। आप भले नेट कनेक्ट कर दो, मतलब कारप्ले भी कनेक्ट करो, तो भी यहाँ पे कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो उसके नीचे सिस्टम इन्फो है, मेमोरी आपकी कितनी भरी हुई है, और मैनुअल उसका डिफॉल्ट। नीचे ब्लूटूथ रिमोट लॉक, ओके, व्हेन द ब्लूटूथ रिमोट लॉक इज टर्न ऑन द सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड फ्रॉम द ब्लूटूथ डिवाइस, ओके। तो अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है उससे ये कंट्रोल नहीं होगी, ऐसा कुछ सिस्टम है। उसके नीचे आ जाते हैं तो डेट एंड टाइम दिया हुआ है जो कि GPS के थ्रू ही है, तो वो मैंने 24 आवर्स ऑफ ही रखा है क्योंकि यहाँ पे PM AM PM दिखते हो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके नीचे लैंग्वेज आ जाती है, कौन सी लैंग्वेज में आपको देखना है। उसके नीचे आ जाता है कीबोर्ड, ओके। कीबोर्ड वही QWERTY कीबोर्ड ही रखा हुआ है। इसमें 2 टाइप के कीबोर्ड आते हैं, ABCD वाला और QWERTY ज़्यादा हैंडी है बिकॉज हमें सारे अल्फ़ाबेट पता है कहाँ के कहाँ है। तो ये कुछ आ जाता है जनरल सेटिंग्स में। उसके बाजू में आ जाता है वाईफाई। वाईफाई में क्या होता है, वाईफाई के थ्रू आप अपने फ़ोन को प्रोजेक्ट कर सकते हो, यानी इन द एंड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ से यूज़ वाईफाई पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ही यूज़ कर पाओगे आप थ्रू क्या बोलते हैं वायरलेसली। अगर ये आप ऑफ कर दोगे तो वायरली आप यहाँ पे USB डालोगे तो ही चालू होगा, और बाकी आप अगर आपने ये ऑन रखा है तो आप वाईफाई ब्लूटूथ ऑन कर दो अपने फ़ोन का, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट कर लेगी। उसके बाद में आ जाता है व्हीकल सेटिंग्स। ये क्लाइमेट जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या है क्या नहीं है, सो आप वो वाली वीडियो देख लेना, डिटेल्ड वीडियो है वो इस पर्टिकुलरली इस चीज़ के बारे में। सो ये कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम में इतने सारे सेटिंग्स आती हैं। ये पर्टिकुलरली इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो था, इतनी सारी सेटिंग्स इसके अंदर आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है ये चीज़। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इस इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की लगती है कि ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। जैसे अभी मेरे फ़ोन का एंड्रॉयड मतलब मैं आईफोन यूज़र हूँ, तो कारप्ले इसलिए ऑफ है इसमें क्योंकि मैंने वाईफाई ब्लूटूथ ऑफ रखा है। जैसे ही मैं उसे ऑन करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर देगा और बिल्कुल लैग नहीं है। जैसे आप कार के अंदर बैठोगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, यानी आपको बार बार मैप्स देखने की या गाने बैठ के पहले तो केबल लगाओ, उसके बाद में गाने सिलेक्ट करो, वो सब करने आप टोटली इससे काम कर सकते हो। वो भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, सो मैंने अपने कार का वाईफाई ब्लूटूथ ऑन कर दिया है और अब इसमें से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। देखो यहाँ पे ब्लूटूथ का सिंबल आ गया, यानी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुकी है कार। वे एप्पल कारप्ले ऑटोमेटिकली चालू हो गया। मैंने खाली ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन किया, ऑटोमेटिकली मेरी लास्ट सेटिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे क्या बज रहा है मीडिया वो दिख रहा है, यहाँ पे एप्पल कारप्ले, यहाँ पे नीचे मैप्स। ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन चेंज हो जाती है जैसे ये डिटेक्ट करती है कि आपकी फ़ोन आ चुके हैं अंदर। इसमें एक साथ 2 फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हो, 2 फ़ोन इसमें एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ड्राइवर हूँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे बाजू में कोई और बैठा, उसको अपने गाने बजाना है तो वो भी अपना कनेक्ट रख सकता है और हमें बस यहाँ से मोड क्लिक करना है और उसका फ़ोन स्विच हो जाएगा। अब मैं बता दूँ एप्पल कारप्ले में इसमें क्या क्या था। सारे मतलब एप्पल कारप्ले तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन आ जाएगी, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी स्क्रीन लगती है। मैं मैक्सिमम टाइम मेरा यही कनेक्टेड ही रहता है। तो इसमें आपको यहाँ पे मैप मिल जाता है, यहाँ पे आपका कौन सा गाना चला वो मिल जाता है। तो ये कुछ उसका पहला पेज है, इसमें आपको Hyundai सेटिंग्स मिल जाती है। Hyundai जैसे क्लिक करूंगा तो इसका जो होम स्क्रीन है वो आ जाएगी, बाजू में कैलेंडर मिल जाता है, गूगल मैप्स मिल जाता है, मैप्स जो एप्पल मैप है वो मिल जाता है। मैसेजेस आप यहाँ से रीड नहीं कर सकते, लेकिन फ़ोन मतलब इंफोटेनमेंट आपके लिए रीड कर देगा। आप जैसे क्लिक करोगे तो अलग अलग जो भी मैसेजेस अंदर पड़े हैं वो रीड करने लग जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट पेज देख लें तो यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती हैं, स्पॉटिफाई आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है और यूट्यूब म्यूजिक, जो भी मतलब आपकी जितनी दुनिया भर की एप्स हैं सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ वर्क करता है। सो ये था इंफोटेनमेंट सिस्टम i20 का। मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें सारी दुनिया जहान की सारी फीचर्स लोडेड और कहते हैं कि हर चीज़ आ जाती है। सो ये था कुछ वीडियो, होपफुली इन्फॉर्मेटिव था, होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और मेरे हिसाब से
बड़ी स्क्रीन होना ही सब कुछ नहीं है, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल में आती है इसमें भी सारी चीज़ें आ जाती है, फुल्ली लोडेड है। सो गो फॉर दिस कार एंड जैसा भी आगे लगता है कि अपग्रेड कराने, जैसे जो लोग बोलते हैं कि अपग्रेड करना चाहिए, स्क्रीन बड़ी करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये ज़्यादा हैंडी और ज़्यादा परफेक्ट लगती है। सो ऑल डन विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होपफुली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सेकेंडली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस पे व्यू काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है चैनल। मैं थैंकफुल हूँ हर एक इंसान का, बिकॉज मैंने सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब इतना ज़्यादा सपोर्टिव होगा मेरे लिए और इतना जल्दी सब कुछ इतना बेस्ट हो जाएगा। सब्सक्राइबर्स जो है मेरे वो अराउंड 1200-1300 सब्सक्राइबर है। मैं मोर देन हैप्पी हूँ, बिकॉज मैंने सोचा भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था कि इतना अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा ये चैनल। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन जो मेरे वीडियोस देखता है, जो मेरी वीडियोस लाइक करता है, जो लोग कमेंट करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो का, हर एक कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ, लेकिन हो सके तब तक मैं करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। और बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। सारे पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे लोगों के। दे आर सजेस्टिंग में कि मुझे क्या क्या और करना चाहिए। सो मैं ट्राई करूँगा मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ और कार्स एक्सप्लोर करूँ और अपने लाइफ के बारे में अपलोड करने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी एंड आप लोगों का बहुत अच्छा दिन जाए और सब कुछ बहुत बढ़िया हो। थैंक यू सो मच।